हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि मूल बिंदु से 2, 1, मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3, 5, -1 और 4, 3, -1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा तथा ये दूसरे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, हमको बताना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा यहाँ पे हमारे पास में x1 y1 और z1, x1 y1 और z1 से तथा x2 y2 तथा z2, x2 y2 तथा z2 से जाने वाली रेखा की दिक् को जाएं, रेखा की दिक् को जाएं। इस रेखा की दिक्कोज्जाएं जो है वह क्या होती है हमारे पास, x2 दिक् अनुपात, माफ कीजिएगा, कोज्जाएं नहीं, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात जो होता है वह क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। यह हमारे पास बनता है। तो यह हमारे पास दिक् अनुपात होंगे और हम यहाँ से बोल सकते हैं दो रेखाएं जिनका दिक् अनुपात a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 हैं, यदि लंबवत हो। अगर यदि दोनों ये रेखाएं लंबवत हों तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यह हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यह हम बोल सकते हैं। तो प्रथम रेखा जो दो बिंदुओं 0, 0, 0, 0, 0, 0 तथा 2, 1, 1 से जाती है के दिक् अनुपात क्या होंगे, देखिए के दिक् अनुपात यह हमारे पास होंगे। देखिए 2 - 0 और यहाँ से 1 - 0 और फिर 1 - 0, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, यह दिक् अनुपात हो जाएंगे 2, 1, 1। यह हमारे पास दिक् अनुपात हो गए प्रथम रेखा के। द्वितीय रेखा है हमारे पास में दो बिंदुओं 3, 5 -1, एक बिंदु है 3, 5 -1 तथा 4, 3 और -1, 4, 3 और -1 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात देखिए यहाँ से 4 - 3, 3 - 5 -1 माइनस माइनस प्लस 1, यह किसके बराबर हो जाएंगे, देखिए 1 -2 और 0 के बराबर हो जाएंगे। 1 -2 0 के बराबर हो जाएंगे। यह हम बोल सकते हैं यह हो जाएगा। अब देखिए अगर दोनों लंबवत है, हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये दोनों लंबवत है। दोनों के जो दिक् अनुपात है उनका गुणन जो है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, यह किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए a1 b1 c1 जो है ये तो हमारे पास में यह हो गए, a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर हो गया 1 और c1 बराबर हो गया 1। इसी प्रकार से a2 बराबर हो गया 1, b2 बराबर हो गया -2 और c2 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2, 1 गुणा -2 और प्लस यहाँ से 1 गुणा 0, यह किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 2 - 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो हम बोल सकते हैं अतः दोनों रेखाएं लंबवत है, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, यह हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इति सिद्धम, यह हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का
मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।